Says question number one of logs says solve the equation ln e की power 2x plus 3 equals to 2x plus ln 3 give your answer correct to 3 decimal place। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी, हमें डेसिमल प्लेस में देना आंसर। तुमने कहा स्टार्ट चले करते हैं। सो ln e की पावर 2x plus 3 equals to 2x plus ln 3। अब ln 3 जो है उसको मैं उधर ले आता हूँ। ln e की पावर 2x plus 3 माइनस ln 3 इक्वल्स टू 2x। अभी होगा या, क्योंकि दोनों तरफ ln है, दोनों जो है वो ln है और बीच में माइनस साइन है, आई मीन तो वी विल डिवाइड देम। ln e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2x। ठीक है। अब इधर ln लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कुछ नंबर नहीं है ना। अभी याद रखो एक रूल था कि अगर ln x इक्वल्स टू कोई भी नंबर है और सिर्फ k, सही है। सो इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉग फॉर्म तो ln के बीच में होता है e x इक्वल्स टू k। तो रामीन ये हो जाएगा x इक्वल्स टू e की पावर है, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म बन जाएगी, इसकी बेस e है और ये पावर बन जाएगी। तो इसी तरह यहाँ बेस कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये बेसिकली e है, तो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू e की पावर 2x। अभी जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके वहाँ 3 e की पावर 2x। अब ये दोनों e आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 3 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x विच इज 3 इक्वल 2 की पावर 2x। ठीक है, हो गया। अब मैं 2 को उधर भेज देता हूँ, 3 अपॉन 2 e की पावर 2x। अब मैं, मेरे पास e आ चुका है राइट साइड पे, आई कैन राइट इज e की पावर 2x इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब इसको हटाने के लिए रामीन 2x को गिराने के लिए वी हैव टू अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। सो ln e 2x ln 3 अपॉन 2 2x ln e ln 3 अपॉन 2। ln e क्या होता है? व्हाट इज ln e? ln e इज 1, तो ln e इज 1, सही है। तो 2x equals to ln 3 upon 2 comes out to be x half ln 3 upon 2। अब मसला ये मैं ना, उसने बोला है बॉस मुझे डेसिमल प्लेस में चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस में। अब ये वैल्यू तुम उठाओगे और अपने कैलकुलेटर पुट कर दो। हाफ ln, सॉरी हाफ ln, तो मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर में। हाफ ln 3 upon 2 it comes out to be 0.203। चेक कर लो अपने कैलकुलेटर में, ये आंसर आ रहा है डेसिमल प्लेस। चेक करो आ रहा नहीं आ रहा? गुड। हाँ जी बच्चों चेक कर लो। हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया, रानी समझ आ गया, रिवाइज हो गया थोड़ा बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैमू ने कॉपी कर लिया ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द इक्वेशन log 3 2x plus 1 equals to 1 plus log 1 2 log 3x minus 1 कैन बी रिटन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। मतलब मुझे इसको लॉग का रूल लगा के मुझे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुमने देखा भाई लॉग, क्वेश्चन नंबर 1, log 3 2x plus 1 1 plus 2 log 3x minus 1, ये हो गया log 3 2x plus 1 माइनस 2 log 3x minus 1 इक्वल टू 1। अब पहले इस 2 को हम पावर बनाएंगे, ये होगा log 3 2x plus 1 माइनस log 3x minus 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब
अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है बच्चों, तो जाएगा log 3 टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा रामीन, यहाँ पे बेस है 3, यहाँ पे 1 है, सही है। मैं इसको दो तरीके से इसको इनपुट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ, या मैं 1 को रिप्लेस भी कर सकता हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह करके log 3 इस तरह भी कर सकता हूँ, और फिर वहाँ 3 बच जाए। ये करके देख लेते हैं इस दफा, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं, उसको उस तरह कर रहा हूँ। ये रहेगा log 3 अब मैं मुझे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2x प्लस वन इक्वल टू 3x माइनस वन होल स्क्वायर। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है ना उसको, इडियट को, उसको मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है। ठीक है, अब बना लेते हैं। अच्छा जी, अब जो बन रही इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस वन 3 टाइम x² माइनस 2x प्लस वन 2x प्लस 1 3x² माइनस 6x प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 2 इक्वल 0। बन गई है, बन गई है। यहाँ तक क्लियर है? जी, ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो सॉल्व तो नहीं बोल रहा, बस सही है, उसमें बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दो, बना दी मैंने। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ा दो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है अमीन? मेमोना क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, अच्छा अब क्या है मेमोना, जो उसने बोला हैंस सॉल्व द इक्वेशन दिस गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। अब ये इक्वेशन और ओरिजिनल इक्वेशन में फर्क है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में फर्क है, सही है ना? क्योंकि यहाँ 2x प्लस 1 है, यहाँ 4y प्लस 1, यहाँ 2x था, सही है, यहाँ 4y हो गया। है फर्क नहीं फर्क? हाँ भाई, यहाँ फर्क है या नहीं? जी जनाब। जी जनाब, इसमें फर्क है या नहीं? अभी देखो ना, यहाँ पे 4y है, यहाँ 2y है, सही, यहाँ x 2y के इक्विवेलेंट हो गया, मगर हमें पता चल रहा है कि x 2y के इक्विवेलेंट है। अगर तुम दोनों इक्वेशन कनेक्ट करो रामीन, इधर से क्या लग रहा है कि x इसके इक्विवेलेंट है, 2y के इक्विवेलेंट है। तो अब क्योंकि मुझे y निकालना है, क्योंकि मुझे y निकालना है मैमुना दिस इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो x निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू पार्ट टू, x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर फोर ए सी अपॉन 2 टाइम्स ए। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, मैंने सॉल्व किया इसको, मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है बन के, जो आंसर्स आ रहे हैं, मैं पुट किया क्वाड्रेटिक में 3 - 8
निकालो अपने कैलकुलेटर में, 3 माइनस 8 प्लस 2, ये आ रहा है 4 प्लस √10/3, और मैमूना एक आ रहा है रामीन 4 माइनस √10/3। जी स्क्वायर यू हुआ क्योंकि ये पावर लगी हुई है, तो पावर को स्क्वायर करना पड़ेगा, जब ही जाके वो होगा ना, रूल लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 को पहले पावर बनाएंगे, जब जाके रूल बने, जब जाके वो रूल लगेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मसला ये मैमूना, मुझे x नहीं, मुझे y चाहिए। तो जब मैं कंपेयर करूं दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे x2y के इक्विवेलेंट है, x2y के इक्विवेलेंट है। तो जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या होगी? सो 2y इक्वल्स टू 4 प्लस √10/3 एंड 2y इक्वल्स टू 4 माइनस √10/3। अब y की वैल्यू निकाल लो। मैमूना क्लियर है? तो 4 प्लस √10/3 डिवाइड बाई 2, मेरे पास आ रहा है 1.19, तो 1.19, और दूसरी वैल्यू आ रही है 4 माइनस √10/3, और इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ रही है मेरे पास 0.139, 0.139। चेक करो दूसरी वाली वैल्यू आ रही नहीं आ रही? चेक करो दूसरी वाली 0.139 आ रही है, जल्दी चेक करें। मैं चेक करो और अभी चेक करो, दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास। अब मसला ये है कि इफ आई टेक 0.139, इफ आई टेक 0.139 एज माई आंसर, तो जब मैं इसको पुट करूंगा रामीन इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, मतलब 2 इंटू 0.139 -1, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा जरी। जब मैं ये वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें इनपुट करूंगा, ये नेगेटिव वैल्यू जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर खाली 1.19 ओनली है, 1.19 ओनली, 1.19। लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, 1.19 ओनली, ठीक है। जल्दी से करें यार ये। जरी भाई क्लियर है? ग्रामीण क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाईजान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 3 टाइम्स 2 पावर 1 माइनस 7x, 7 की पावर x, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ln a अपॉन n। अच्छा, वो बोल रहा है भाई ln लगाना है, ln लगाना है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, लगाया तो। अब सबसे पहले ये तो याद रखो, ये 3 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की पावर सेम नहीं है। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई 3/2 बिकॉज द पावर ऑफ द इंटीजर नॉट सेम। तो तुम क्या करोगे? तुम लिखा 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर x, 7 की पावर x। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, और ये 2 की पावर x और ये 7 की पावर x दोनों की पावर सेम है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो जाएगा 14 की पावर x, 14 की पावर x। अब मुझे x निकालना है विद हेल्प ऑफ ln, तो अप्लाई ln ऑन बोथ साइड। सो ln 6 इक्वल्स टू ln 14 power 6, ln 6 equals to x ln 14, so x equals to ln 14 divided by ln 6। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता। सबको क्लियर है ये?
इसे उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो गया 6/ln40, माजरत के साथ ln 6/ln40, ठीक है। ln 6/ln40, 4 नंबर दे रहा है इसके एग्जाम में, 4 नंबर, ln 6/ln40। जरी क्लियर है? तो याद रखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये इसको ब्रेक किया है, 2 की पावर 1 माइनस एक्स के मैंने 2 की पावर x/2 की पावर x। अगर ये होता है आई मीन 2 की पावर 1 प्लस एक्स, इसको ब्रेक करता 2 की पावर है इंटू 2 की पावर x। अगर लिखता 3 की पावर 2 माइनस एक्स को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर x, और ये 9 हो जाता, मतलब दिस कैन बी 9/3 की पावर x। तो यू शुड नो हाउ टू ब्रेक दिस पावर। कॉपी कर ले तो मुझे बताएं। जी, जरी, मेमुना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Solve the equation 4 to the power x minus 2 equal to 4 to the power x minus 4 square. Give your answer correct to 3 decimal places. अब देखो ये इंडेसिस इक्वेशन है, दिस इज एन इंडेसिस इक्वेशन विद अ प्लस माइनस साइन बिटवीन, आई मीन कल हमने मॉडुलस के अंदर जिक्र भी किया था। चलिए बेटा एक ही उससे आ जाओ, दो दो जगह से क्यों आ रहे हो यार। 4 की पावर x minus 2 equal to 4 की पावर x minus 4 square. Give your answer correct to 3 decimal place. अब if I want to solve this kind of question, so what will I do is मैं इसको ब्रेक करूंगा, 4 की पावर x अपॉन 4 स्क्वायर, 4 की पावर x माइनस 16 लिख लेता हूँ। अच्छा अब मैंने देखा उस्ताद कि ये वैल्यू तो आ रही है, 4 को स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैं ये कर सकता हूँ, आई विल सब्सटीट्यूट 4 टू द पावर x, x क्योंकि इंडेक्स इक्वेशन में जब प्लस माइनस साइन आ रहा है बीच में, सो आई विल सब्सटीट्यूट, सो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू a, मैंने उसको a सब्सिट्यूट कर लिया। so, अब मैंने क्या किया, लिखा a अपॉन 16 इक्वल टू a माइनस 16, a इक्वल 16a माइनस 16 इंटू 16 कर लो, 256, 256 इक्वल टू 15a, a की वैल्यू आई 256 डिवाइडेड 15, which can comes out to be 17.0666667, ठीक है चले आ रहे हैं। अब मुझे तो a निकालना है ना, मुझे तो x निकालना है, नॉट a, आई नीड x। सो व्हाट विल आई डू इज, मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा इससे, 4 टू द पावर x इक्वल 17.06667। रामीन अब यहाँ 4 है या x है, आई कैन अप्लाई LG ऑन बोथ साइड, LG 4x, LG 17.06667, तो x equals to LG 17.06667 divided by LG 4। वैसे मेरा कैलकुलेटर काम कर रहा है नहीं, LG 17.6666067, ठीक है चल भाई। सो LG 17.0666667 divided by LG 4, मेरे पास आंसर है 2.047। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लेते हैं। नमूना क्लियर है? ठीक है
रामीन क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया x 2.047। जब भी इंटीग्रल के में प्लस माइनस साइन आएगा वी विल ऑलवेज सब्स्टिट्यूट विद एनी वेरिएबल। चल भाई अगला। अब उसने बोला द वेरिएबल x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x इक्वल टू 8 a times 3 to the power minus 5 where a is a constant. Explain why the graph of y against ln x is a straight line and state the exact value of the gradient of the line. अच्छा जी, अब देख लेते हैं अब करना क्या है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, मैंने बात की थी ये लीनियर लॉ के। तो अगर x इक्वल्स टू a टाइम्स 3 की पावर माइनस वाई, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मैंने y अगेंस्ट एल एन एक्स बनाया, उसने बताया कि एल एन लगाना है, तो आई अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड। एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन ए, देखो क्या कर रहा है, ए 3 की पावर माइनस वाई, एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन ए प्लस एल एन 3 की पावर माइनस वाई, ln x equals to ln a माइनस वाई ln 3 नामीन। अब y को बदल ले जाता हूँ, ये रहेगा y ln 3 ln a प्लस ln x। अब y को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये रहेगा ln a अपॉन ln 3 माइनस ln x, ये माइनस ln होगा, ये था माइनस है माइनस ln x अपॉन ln 3 हो गया। सो नाउ उसने बोला कि स्टेट द एग्जैक्ट। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज दिस लाइन, ये जो लाइन है इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ व्हेन यू प्लॉट y against ln x, we will get a straight line y equals to mx plus c, जहां पे रामीन, जहां पे mx plus c, जहां पे मेरा y है, मेरा x मेरा ln x है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको। मेरा m -1/ln 3 है क्योंकि ये mx है ना, दिस इज माई mx, दिस इज माई mx। सो m क्या हुआ, -1/ln 3, x क्या हुआ, ln x हो गया, और जो मेरा कांस्टेंट c है वो क्या है, ln a अपॉन ln 3। ठीक हो गया, जल्दी से पूछो। जी मैं क्लियर है यार ये? रामीन क्लियर है? तो जब ये प्लॉट होगा ना y अगेंस्ट ln x, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक, m है -1/ln 3। बेटा ये mx है ना, अगर तुम इक्वेशन को देखो मेरे चंदा, ये है y इक्वल्स ln a अपॉन ln 3 माइनस ln x अपॉन ln 3, तो ये y इक्वल्स टू c प्लस mx है। तो यहाँ पे जो x है ये ये मेरा m है। हाँ कर लेना तो बेहतर है यार, कर लो तो बेहतर है, कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। कर लो तो बेहतर। नमूना क्लियर है ये?
चलो नेक्स्ट पार्ट. It is given that the line intersects the y-axis at point y equals to 1.3. सही है, y equals to 1.3. अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो लेफ्ट में मैंने इतनी सारी स्टोरी लिखी है, ये मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है. तो समझ आ गया क्या करना है. उसने बोला वो लाइन जो है, क्योंकि मैं लिख चुका था पहले, तो अब मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू एल एन ए अपॉन एल एन थ्री माइनस एल एन एक्स अपॉन एल एन थ्री. उसने बोला वाई एक्स से इंटरसेक्ट कर, वाई एक्स क्यों कटता है, वाई इक्वल टू 1.3. इसका मतलब ये हुआ आई मीन कि मेरा जो एल एन एक्स है, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एल एन एक्स और वाई होगा. जो मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एल एन एक्स और वाई होगा, क्योंकि एल एन एक्स में एक्स है और वाई मेरा वो है. उसने कहा वाई एक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है 1.3 पे. तो अगर ये 1.3 है तो मेरा एल एन एक्स यहाँ जीरो होगा. वाई इंटरसेप्ट में एक्स जीरो होता है, मगर मेरा एक्स क्या है, एल एन एक्स है. So what will I do is to find value of a correct to two decimal place, I'll put instead of one y I'll put 1.3. ln मुझे पता ही नहीं है, मुझे निकालना है. ये क्या 0 अपॉन एल एन थ्री, क्योंकि एल एन एक्स जीरो है. तो जाएगा एल एन ए इक्वल्स टू 1.3 एल एन थ्री. अब इसको वैल्यू निकाल लो. a इक्वल्स टू e की पावर 1.3 ln 3. इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंडेक्स फॉर्म में. ln को कन्वर्ट किया तो वहां क्या रहेगा, जब भी ln को राइट पे लेके जाओगे बनता है e. तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं कैलकुलेटर में. e की पावर 1.3 ln 3. तो मेरे पास आंसर आ रहा है 4.17. दैट्स माय आंसर. क्लियर हो गया ना मीन, नमूना क्लियर है. ए इज 4.17. जेरी क्लियर है. ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो. कॉपी कर लो तो बता देना. मेनू डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन. रियल रूट मांगा. गिव योर आंसर करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेस. अच्छा, योर वर्किंग शुड शो क्लियरली द इक्वेशन हैज ओनली वन रियल रूट. अच्छा भाई, इक्वेशन वन रियल रूट होनी चाहिए. अच्छा भाई, देख लेते हैं. एक ही आंसर आ रहा है इसका. तो आपने क्या किया, ये भी एक तरह की इंडिसेस इक्वेशन ही है. यहाँ भी क्या है रामीन, इंडिसेस इक्वेशन ही है, क्योंकि बीच में ई की पावर एक्स है अननोन पावर में. अब ई की पावर एक्स हो, बीच में प्लस माइनस साइन आ गया, तो लाजमी हमें इसको वो करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट. सही है. सब्स्टिट्यूट करने के लिए अब देख लेते हैं. यहाँ 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स 3 टाइम्स 2 प्लस ई की पावर एक्स. अच्छा, इसको कर लेते हैं 2 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स. हो गया 6 प्लस 3 ई की पावर एक्स. अब मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने लिखा ई की पावर एक्स इज ए. तो मैंने लिखा 2a प्लस 1 अपॉन ए 6 प्लस 3a. इसमें एलसीएम निकलेगा 2a स्क्वायर. एक काम कर लेते हैं ना, एलसीएम से बेहतर है वो ले आते हैं. 1 अपॉन ए 6 प्लस ए 1 इक्वल्स टू 6a प्लस ए स्क्वायर. ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1 इक्वल 0. ये इक्वेशन बन गई. चेक कर लो, मैंने 2a को पहले उधर लेकर माइनस कर दिया, वो a रह गया, a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6a प्लस ए स्क्वायर हो गया. अब ये आ गया मेरे पास. अब मैं इसकी तरफ फैक्टर निकाल लेता हूँ. मेन्यू पे गया, a दबाया, पॉलिनोमियल 2, इक्वेशन क्या है 1 6 माइनस 1. अब मेरे पास एक आंसर है -3 प्लस √10 और एक -3 माइनस √10. अब देखो क्या करना है. अब इसको मैं एग्जामिनर के लिए नामी में लिखूंगा a इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस वैक्यूम दिखानी एग्जामिनर को भाई.
सही है, 6 स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये आगे 36 + 4, 36 + 4। अब मेरे पास एक आंसर आ रहा था, अभी भी निकाला था मैंने। एक आ रहा था भाईजान -3 + √10, और एक आ रहा था -3 -√10। ये दो आंसर है, चेक कर लो यार दोनों। सही है, ये आ गया। अब ये वैल्यू, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू है। अब अगर मुझे तो एक्स निकालना है ना नामी। सो अब जब मैं इक्वेशन को यूज करूंगा ई की पावर एक्स को यूज करूंगा, तो जब मैं ई की पावर एक्स को -3 + √10 से इक्वेट करूंगा, और जब मैं ई की पावर एक्स को -3 -√10 को यूज करूंगा, तो मुझे एल एन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा मैथ एरर, यहाँ पे आ जाएगा मैथ एरर, वो नेगेटिव वैल्यू, एल एन लग नहीं सकता। अब इसको लगाना है, तो in order to neutralize E, we have to apply ln on both sides. ln e की पावर x, ln -3 + √10 x इक्वल्स टू, ln e तो 1 होता है, तो लिख देते हैं चलो। तो ln -3 + √10 निकाल लो, क्या आंसर आ रहा है। ln -3, तो आंसर आ रहा है x का -1.82। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, 1.828, 1.818 है। 3 डेसिमल तक निकालना है ना आंसर, 3 डेसिमल प्लेस तक तो आंसर। अच्छा, रामीन क्लियर है। जी महमूना, क्लियर है ये सवाल। तो एक उससे बताया भी शो का A1 रियल रूट, तो मैंने एक रियल रूट दिखाया कि भाई ये नेगेटिव है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना, एलन लगेगा नहीं। तो चलो भाई, तो ये हो गया था वन रियल रूट। अब इस पर आ जाते हैं। अब इसने बोला भाई द वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसको बताया था पहले। द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द रिलेशन 2 to the power y equal 3 to the power 1 - 2x by taking logs, show the graph of y against ln y against x is a straight line, state the exact value of the gradient of this line। अच्छा भाई, अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे वही लगाना पड़ेगा, एल लॉग लगाना है, क्या ऐसा कुछ बोला है। अच्छा, यहाँ पे उसने एल एन ए एल एन बी दिया हुआ है, तो मैं एल एन लगा देता हूँ, एल एन लगा, तो पूरा सवाल देख लो, ये आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 2 to the power y इक्वल 3 to the power 1 - 2x, एल एन बोथ साइड। ये आ गया y ln 2 इक्वल्स टू 1 - 2x ln 3। अब रामीन ये ln 3 है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस ln 3 इज मल्टीप्लाई विद बोथ, तो y ln 2 equals to ln 3 - 2x ln 3। ठीक है, now if I make subject my y, it comes out to be ln 3 upon ln 2 minus, अब देखो क्या हो रहा है, ये रहेगा x टू ln 3 upon ln 2। सो माई ग्रेडियंट, अब सुनना बात को जरी, my y is my y, this is my c, this is my mx। सही है, तो आई मीन क्योंकि अब ये लाइन, अब ये जो फॉर्म बनी है, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सही है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल्स टू mx + c।
दिस इज in the form of y equals to mx plus c, hence a straight line. सही है। और इसमें जो m है, where m is minus 2 ln3 upon ln2, where m क्या है भाई, minus 2 ln3 upon ln2, जल्दी से लिख लो यार, मुझे क्लियर है। अच्छा जी, अब रामी ने उसने बोला, अब मेरी क्वेश्चन बन चुकी है, अब उसने बोला बच्चों, फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद y इक्वल टू 3x। अच्छा, एक x कोऑर्डिनेट निकालना है, वो भी एग्जैक्ट। अच्छा भाई, अगर मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालना है वो भी y इक्वल टू 3x का, तो क्या करें? So, आपको क्या करना है, इसको करने के लिए करना ये है कि आपको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो व्हाट विल आई डू इज, मैं उठाऊंगा इक्वेशन, मैंने उठाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भाई, ये वाली इक्वेशन उठाई जो ऊपर सॉल्व किए, y इक्वल टू ln3 अपॉन ln2 माइनस x 2 ln3 अपॉन 2 और y इक्वल टू 3x को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब मैं 3x को y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, हो गए। अब मुझे x को सॉल्व करना है, x को दल ले आते हैं भाई, x वाले टर्म को एक ले आते हैं, 3x प्लस एक्स ln3, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये कर लेते हैं इसको 2 ln3 अपॉन ln2 इक्वल टू ln3 अपॉन ln2। हो गया ये, हो गया ये, यहाँ तक क्लियर है रामीन? अब यहाँ x है, इधर भी x है, ठीक है। अब उसने मुझे बोला एग्जैक्ट फॉर्म में चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। ये अगर 3 ln2x, सही है, इसको पहले x से लेते हैं, ये हो जाएगा 3x 3 ln2 प्लस x 2 ln3 अपॉन, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ln2 इक्वल टू ln3 अपॉन ln2। रामीन क्या दोनों तरफ ln2 मौजूद है, डिनोमिनेटर में क्या दोनों तरफ ln2 मौजूद है, मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर x कॉमन निकल रहा है, जब x कॉमन निकला ये बना 3 ln2 प्लस 2 ln3 इक्वल टू ln3। रामीन ये जो पावर है ये बन जाएगा ये x ln8 प्लस ln9 इक्वल टू ln3, बन गए, बन गया ये बच्चों, क्यों पावर बना दी मैंने, दिस 3 बिकम द पावर ऑफ 2, दिस 2 बिकम द पावर ऑफ 3। अब बीच में प्लस साइन है, पीछे प्लस साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आएगा ln72 इक्वल टू ln3। तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा बच्चों, द फाइनल एग्जैक्ट आंसर विल बी ln3 अपॉन ln72। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते हैं जज्बात में, अगर 3 1 जा और 72 को डिवाइड कर दिया। दिस इज माई फाइनल आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। 2 नंबर दे रहा है, लंबी थी मगर सही है, कर लिया हमने, ln3 अपॉन ln72। एग्जैक्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ ln, इन टर्म्स ऑफ ex, इन टर्म्स ऑफ पाई, इन टर्म्स ऑफ सेट्स, ये सब लगाने हैं। डेसिमल में आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब ना क्लियर है? हम्म, अरे बात तो एक ही है ना, मैं ऐड में यहाँ लगा दूं एक्स, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे एक्स पहले लिखा हुआ है ना, तो मैंने इधर पहले एक्स लगा दिया, यहाँ भी लिख सकता हूँ एक्स,
अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मुझे थोड़ा वो करना पड़ेगा, बात तो एक ही है तो एक्स का टर्म। मतलब वैसे ये 2x लिखते हो ना, ये 2x लिखते हो ना तुम लोग, मैंने इससे लिख दिया x2, मतलब ताकि वो एलन मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, बाकी तो वो सब सही है। हाँ जी, यहाँ तो ओके हो गया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा भाई, सॉल्व द इक्वेशन ln3 प्लस ln2x प्लस 5 equals to 2 ln x plus 2, give your answer in the simplified exact form। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब है ई फॉर्म, एल एन फॉर्म, पाई फॉर्म, सर्ड फॉर्म, एनीथिंग यू वांट, बट नॉट इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखा भाई, आपने किया बॉस, अब यहाँ प्लस साइन है मुन्ना बीच में, यहाँ प्लस साइन है, आई कैन मल्टीप्लाई देम आउट, मिलेगा 6x + 15। वहाँ एल एन को मैंने पावर बनाया 2 को, तो उसको 2 को पावर बना दिया। अब दोनों तरफ रामीन एल एन है, आई कैन कैंसिल दम आउट, आई कैन कैंसिल दम आउट। ठीक है ना, आई कैन ईजिली कैंसिल दम आउट, प्लस था तो मल्टीप्लाई कर दिया और कैंसिल कर दिया। अब जब कैंसिल आउट किया तो मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ जाएगा, 4x² ये हो जाएगा 8x + 4, 4x² +2x -4 -15 हो गया -11 = 0। सही है, टाइमिंग क्लियर है आता। ओहो, ये गलती हो गई, सिर्फ जैसे गुड, थैंक यू हो गया। ये हो गया x + 2 होल स्क्वायर, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, थैंक यू। तो जाएगा x² +4x + 2। अब इसको कर लीजिए, x² -2x -13 = 0। अब सही आ रही है, ये हो गया -11। यार ये क्वेश्चन चेक करो, x² +4x + 4, चेक करो ये क्वेश्चन आ रही है, आ गया। अब उसने बोला है मुझे एग्जैक्ट फॉर्म देना है, तो कोई मजबूरी है मेरी, -x = -2 + -√b² -4 ac अपॉन x = 2 ± 4, अभी ये हो गया 4 + 44 48 अपॉन 2, x = 2 ± मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या करूँ, अपॉन टाइम लगा है। अच्छा, इसमें ना वर्किंग दिखानी पड़ेगी रामीन ये सारी, नहीं वी कैन नॉट स्किप दिस। एक आ रहा है मेरे पास, फाइनल आंसर आ रहा है x का 1 + 2 √3 और x = 1 - 2 √3। मतलब you have to, if you're using the formula, mention the formula, like you can mention the formula, तुम ये लिख दो और बाकी काम फिर कैलकुलेटर करके दे देगा। दो आंसर आ गए। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कौन से एप्लीकेबल है। अब ये वाला जो है, ये मशकूकन, ये वाली वैल्यू मशकूक लग रही है। 1 - 2 √3 की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, ये आ रही है -2.46। ये -2.46 है, ये वाली चेक कर लो अपने कैलकुलेटर में, ये वैल्यू -2.46 है। चेक कर लो, चेक कर लो कि -2.46 है। अगर -2.46 है, जो कि मेरे पास तो यही आ रही है, तो ये वैलिड आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ln x + 2 फेल हो जाएगा, इट विल नॉट वर्क। तो फाइनल आंसर है ओनली आंसर। नमूना क्लियर है। हाँ, तो उसका आंसर क्या है, 14 का 1 + 2 √3, और वो भी एग्जैक्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में। जल्दी चेक करें यार,
हो गया? हो गया उस्ताद? हो चलो भाई, आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या है भैया? शो दैट द इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई एक्स। ठीक है भाई, ई एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो। अभी बना देते हैं, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी। तो तुमने लिखा एल एन वन प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स प्लस टू एक्स इक्वल जीरो, वन प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स। एल एन को बनाया बनाया, एल एन को रिमूव किया, तो वन प्लस ई की पावर नेगेटिव एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस टू एक्स रामी। अभी e की पावर नेगेटिव एक्स, राइट? सो इफ आई टेक e की पावर नेगेटिव एक्स एज a, सो e की पावर माइनस टू एक्स ए स्क्वायर होगा बच्चों? ए स्क्वायर होगा नहीं होगा? व्हाट डू यू से? अगर e की पावर नेगेटिव एक्स a है, e की पावर माइनस टू एक्स ए स्क्वायर होगा, राइट? सो नाउ माय इक्वेशन बिकम्स वन प्लस ए इक्वल्स ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। दोनों क्लियर है? वेरी क्लियर। अच्छा भाई, अब वो बोल रहा है हेंस सॉल्व द इक्वेशन पार्ट टू में, हेंस सॉल्व द इक्वेशन गिव यू आंसर करेक्ट टू थ्री डिफरेंट प्लेयर्स। अब वही बात आ गई पार्ट टू में, रामीन के पार्ट टू के अंदर मुझे वही क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाना पड़ेगा। ए इक्वल्स टू माइनस 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 वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू टाइम्स ए। अब मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं दो कैलकुलेटर में डाल के, वो आ रही है वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू, और दूसरी आ रही है वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। चेक करो, दो वैल्यूज आ रही हैं, चेक कर लो, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू एंड वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। चेक करो, ये आ रही। अब तुम क्या करोगे? तुम e की पावर माइनस एक्स को इक्वेट करोगे वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू एल एन बोथ साइड, तो ये आएगा एल एन ई की पावर नेगेटिव एक्स इक्वल एल एन वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू। नहीं है तो ये आएगा एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव एल एन वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू। उसका माइनस में ना ई के पास नेगेटिव एक्स का जो माइनस है, मैं इसको उधर ले गया, सेट हो गया। तो ये हो गया माइनस एल एन तो एक आंसर आ रहा है मेरे पास नेगेटिव 0.481, और दूसरा आ रहा है, एक तो ये हो गया सही है। दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा मैं इक्वेट करूंगा e की पावर नेगेटिव एक्स इक्वल्स टू वन माइनस, अब मैं एल एन लगा दूं, तो ये आएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस एल एन वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू। रामीन क्लियर है बेटा? अच्छा, अब दूसरा वाला मैथ एरर आ रहा है, चेक कर लो, ये मैथ एरर आ रहा है, नॉट पॉसिबल। चेक कर लो, नॉट पॉसिबल। आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया ना, तो ये आंसर होगा। दूसरा वाला आंसर नहीं आ रहा है, नॉट पॉसिबल आ रहा है मेरे पास, चेक भी कर लो तुम लोग, क्योंकि आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो गया अंदर का, आर्ग्यूमेंट इज नेगेटिव। चेक कर लो तीनों। हाँ जी, ओके की रिपोर्ट है यहाँ तक।
हाँ तो मैं तेरा नॉट पॉसिबल ऊपर आंसर है। सर ये नेगेटिव क्यों लेंगे? भाई ये नेगेटिव ऐसे ले सकते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यार यहाँ पे वो पावर में है एक्स, तो पावर में तो नेगेटिव हो सकती है ना वैल्यू यार, तो यहाँ तो चलेगा नेगेटिव वाली वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? मैमूना क्लियर है यार? ठीक है हो गया। चलो भाई A19, उसने बोला शोइंग ऑल योर नेसेसरी वर्किंग सॉल्व द इक्वेशन 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर -x अपॉन 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर -x इक्वल टू 4। गिव योर, और यहीं वही बात आ गई, इंडेक्सेस इक्वेशन है, बीच में प्लस माइनस साइन है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट करने से पहले पहले अरेंज कर देता हूँ नमूना। 3 की पावर 2x प्लस ये नेगेटिव x है, तो इसको नीचे ले गया, इसको ऊपर अब जो 4 से मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 2x, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इससे, ठीक है, -1/3 की पावर x। अब मैंने किया y को लिया 3 की पावर x, तो अगर y 3 की पावर x है बच्चों, तो y स्क्वायर 3 की पावर 2x होगा ही नहीं होगा? हाँ जी, वाई स्क्वायर 3 की पावर 2x होगा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1/y, 4 टाइम्स y² - 1/y। अब रामीन में दिख रहा है उस्ताद यहाँ पे जो है ना एक वो बन रही क्यूबिक इक्वेशन, वाई वाई कैंसिल हो गया टपक, ये हो गया, इसको ले अंदर 5, ये हो गया 3y³ y³ इक्वल्स टू 5/3। अब निकाल लो क्यूब रूट ऑफ 5/3, निकाल जल्दी से, क्या है 5/3, तो आंसर आ रहा है मेरा 1 पॉइंट, इसने कब तक बोला है 3 डेसिमल प्लेस, तो y की वैल्यू आ रही है 1.186। हाँ भाई जेंगो हो गया ये, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो गया उस्ताद? सेट है 1.186, सही है ना? तो अब नेक्स्ट, ये तो इस तरह का सवाल हमने किया हुआ है, अब ये देख लेते हैं सवाल, एक सवाल है मजेदार। उसने कहा था टू वेरिएबल x and y are believed to satisfy the equation y equals to c a की पावर x। अच्छा, where c and a are constant, an experiment produce 4 pairs of values of x and y. The table below gives the corresponding value of x and l and y. By plotting l and y against x for these 4 pairs of value, draw a suitable straight line. Estimate the value of c and a। अच्छा अब्रामीन ये लीनियर लॉ में इसमें स्केच करवा रहे हैं, वाइज सवाल है पिछले 10-15 साल में, कि पहला सवाल है स्केच में आया, हमारे वेरिएंट का नहीं है, 31-33 का है, फिर भी हम कर लेते हैं। सो अगर ये y इक्वल टू सी ए की पावर x है, एल एन वाई एल एन सी, और ये ए की पावर x हो गया, एल एन वाई इक्वल टू एल एन सी प्लस एल एन ए की पावर x हो गया ये। इसको ब्रेक कर दिया रामीन। अब ये जब मैं अरेंज कर रहा हूँ तो ये बोलेगा एल एन वाई इक्वल टू एक्स एल एन ए प्लस एल एन सी। सो अगर तुम देखो तो मेरा y एल एन वाई है, मेरा x x है, ये मेरा m हो जाएगा, दिस इज माई m, सही है, ये मेरा m हो गया, और ये जो है मेरा y इंटरसेप्ट हो गया, दिस इज माई y इंटरसेप्ट। अब इसने बोला है बॉस इसको प्लॉट करो, प्लॉट भी कर लेने। अब इसने बोला है 1.7 पे y जब 1.7 है तो x 0.9 है, सो 0.9 पे 1.7 का मतलब यहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा जी 1.6 पे 1.9 है, 1.6 पे 1.9 है, ये हो गया भाई। 2.4 पे 2.3 है,
और 3.2 पर 2.6 है। बन गया। अब इसके थ्रू मुझे बनानी लाइन। ये हो रहा है। ये हो गई मेरी लाइन। हो गया। अब रामीन में क्या करूंगा, जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं ये, क्योंकि मुझे एम भी ए भी तो निकालना है, ए और सी निकालना है। अब मैं क्या करूंगा मेमूना, मुझे एम जो मेरा एल एन ए है, अब एम के लिए मैं दो एक्सट्रीम वैल्यू उठाऊंगा इस टेबल में। ये वाली उठा ली एक, और ये उठा ली, मतलब ये दो कोऑर्डिनेट उठा लिए। एम इक्वल टू, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आई टुक दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो एम क्या होगा भाई, 2.6, 1.7 डिवाइड बाय 3.2 माइनस 0.9। एम निकालना आता है ना, तो माइनस कर लो इसको। 2.6 माइनस 1.7 अपॉन 3.2 माइनस 0.9। एम आ रहा है मेरे पास 9/23। आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो, ये आ रहा है, चेक करो ये आ रहा है। अब ये एम तो आगे मुझे ए निकालना है, तो एल एन ए, अभी मेरी क्लास हो रही है, रुक जाओ, एक ही चलाओ। तो ई की पावर 9/23। तो ई की पावर 9/23 में मुना क्या आ रहा है भाई, ई की पावर 9/23 आ रहा है 1.47, सब कितने 2 सेकंड बोले, तो 1.5 आ गए। राबिंग क्लियर है, ये हो गया 1.5। अब मुझे सी निकालना है। अब रामीन सी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी एक कॉर्डिनेट उठा लूँ। ये उठा लिया, नहीं है। अब मैंने इसमें सी निकालने के लिए फॉर सी मैंने एल एन वाई की जगह रखा 1.7, क्योंकि वो एल एन वाई की पूरी वैल्यू है। एक्स यह रखा 0.9। अच्छा, एल एन ए की वैल्यू क्या थी बच्चों, एल एन ए की वैल्यू क्या थी, एल एन ए की वैल्यू थी 9/23। दैट्स माई एल एन ए। मैंने उसको रखा 9/23 प्लस एल एन सी। क्या मैं निकाल सकता हूँ एल एन सी? तो 1.7 माइनस 0.9 इंटू 9/23। सही है, ये हो गया एल एन सी इक्वल्स टू 31/23। तो सी हो गया, चेक कर लो क्या आ रहा है, 3.85। 3.8 आ रहा है सर। चेक कर लो बच्चों, ये आ रहा है। I replaced my LNY with 1.7. I replaced my X with 0.9. I replaced LNA with 9/23 and found the missing LNC. हाँ, मेमुना, रामीन, जरी क्लियर है यहाँ पे? सही है। तो